नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं और हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को भी मिले। तो दोस्तों, ये उड़ान सीरीज है, उसका पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो अगर आपने इसका पुराना पार्ट नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट चाहिए, पोस्ट कोड 932 सर्च कर लेना, वहाँ पर डिटेल सिलेबस, इसके अलावा पार्ट 1 भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है ओनली फॉर 932 मैंने बनाई है। इसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं फॉर एवरी वीडियो अपडेट। हो सकता है आपको कभी कभी यूट्यूब में नोटिफिकेशन का इशू रहे, आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जहाँ पे मैंने सारे आंसर हाइड किए हुए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप किए हैं। तो आपको मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और इस वीडियो के जैसे ही हमारे 75 प्लस लाइक हो जाएंगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे। तो ट्राई करना, वीडियो जैसे ही आप देखो लाइक जरूर करते जाना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 4 लाख आर इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट ऑफ रुपीज 4,10,000। ठीक है, तो 4 लाख का डिवेंचर इशू किए गए हैं, ठीक है, फॉर परचेजिंग द एसेट्स ऑफ रुपीज 4,10,000। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इज व्हाट। तो आप देख सकते हैं कि 4 लाख के डिवेंचर्स इशू हुए और परचेज करना था एसेट्स 4,10,000 के। तो यहाँ पे जो 10,000 का एक्सेस अमाउंट है उसको बेसिकली क्या बोला जाएगा, तो द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 इज हेयर। तो राइट आंसर होगा। आप चाहें तो साथ साथ में इसको सोल्व करते जाइए, ठीक है। एक रफ कॉपी और पेन उठा लीजिए, आप देखिए कितने क्वेश्चन आपको खुद को आते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको सही आंसर बताने ही वाला हूँ। तो राइट आंसर है कैपिटल रिजर्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाई चांस इन बिटवीन मेरे से फिर भी कोई क्वेश्चन गलती से एक्सप्लेन हो जाए तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। ट्राई करते रहना कमेंट सेक्शन को भी एक बार व्यू करने का। नेक्स्ट इज अंडर विच प्रिंसिपल ऑल द राइट्स ऑफ एन इंश्योर्ड आर ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ क्लेम। ठीक है, जैसे ही आपने सपोज करो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आपका क्लेम था, वो क्लेम पास हो गया, ठीक है। जैसे सपोज करो आपका कोई 1 लाख का कोई क्लेम था, सपोज करो मेरी कार ही थी, है ना, मेरी कार को एक्सीडेंट हो गया, तो अब मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास किया और मेरा क्लेम वहाँ पे पास हो गया, सेट ऑफ हो गया मेरा क्लेम। तो जितने भी मेरे राइट्स हैं तो वो चले जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे उन्होंने वो पेमेंट कर दी क्लेम की। तो किस प्रिंसिपल के अंडर, किस सिद्धांत के अंदर बेसिकली होगा। तो प्रिंसिपल का यहाँ मतलब प्रधानाचार्य मत समझना, ये सिद्धांत है, ठीक है। तो इट इज ऑप्शन ए सबरोकेशन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है, कि ये किसने ये थ्योरी दी है। तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अब इंक्लूड करने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि हो सके यार डायरेक्टली आपको ये 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाए। मैंने 903 का जो फर्स्ट पार्ट, सॉरी 932 का जो फर्स्ट पार्ट बनाया था, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन ऐसे 1-2 इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो ये फैंसी क्वेश्चन है, या तो आपको आता होगा या आप छोड़ोगे, बट हम ट्राई करेंगे यार, क्यों छोड़ना है। तो मैं एक थोड़ा सा आपको एक अलग से किसी दिन बताऊंगा आपको टॉस ऑफ कॉइन थ्योरी, ठीक है। उसमें बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप मेहनत करते रहिए तो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन भी सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो किसी और दिन कभी अलग से ये थ्योरी बताऊंगा आपको मैं। चलिए अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाई विच अमंग द फॉलोइंग। तो किन्होंने दी थी एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए मैकग्रेगर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए कंपनी कैन रीइशू इट्स फॉरफिटेड शेयर बाय यूजिंग विच अमंग द फॉलोइंग मेथड। तो कंपनी दोबारा इशू कर सकती है इसके फॉरफिट किए हुए शेयर, इसमें से आपको बताना कौन सा ऐसा मेथड है जिसका वो यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो कंपनी डिस्काउंट पे भी कर सकती है, ठीक है। तो इट इज़ कंपनी एट ए प्रीमियम। तो करीब कंपनी उस शेयर से सपोज करो इसके एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो उसको प्रीमियम पर लेके आ जाएगी 105 रुपये के, या डिस्काउंट पे ले आएगी 90 रुपये के, ठीक है, एट ए फेस वैल्यू, जो कि जितनी इसकी फेस वैल्यू उसके भी ऊपर भी लेके आ सकती है। तो तीनों आंसर यहाँ पे मुझे सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना। आपका एक एक लाइक हमारा और हमारी टीम का मोटिवेशन बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स जीओ अकाउंट्स एग्जाम या एचपी एग्जाम्स की या सेंट्रल लेवल के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ताकि उनके तक भी जो वीडियोस हैं उनकी आउटरीच हो सके। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे एन नोटा मतलब नन ऑफ द अबव है। तो राइट आंसर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम में भी नहीं आएगा, टैक्स और लीगल एक्सपेंसेस में भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर बचेगा ऑप्शन डी, कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ₹25,000, ठीक है। किसी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट 25,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट ₹20,000 है, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट शैल बी। तो कितनी होगी वैल्यू ऑफ गुडविल, तो ये होगी 25,000 माइनस, ठीक है, 25 के माइनस 20 के मल्टीप्लाई बाई 3 ईयर की दिखना है आपको गुडविल, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आएगी आपकी, तो ये आएगी 15,000 रुपीज़। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो और इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे सर्च कर लो @street study, ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे हमें फॉलो कर लेना। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो स्ट्रीट स्टडी 247, कोई क्वेरी रहा या डाउट रहा वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट्स टू विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, तो मैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है, तो ये सारे आप याद कर लेना यार। इसमें से AS26 जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत काम आता है AS26 जब भी कभी आप इनकम टैक्स फाइलिंग वगैरह करते हो। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट्स टू विच अमंग द फॉलोइंग, तो ये रहेगा ऑप्शन बी AS8। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ 7S मैकिन्जी मॉडल फॉर एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मैकिन्जे का 7S मॉडल है उसमें S क्या क्या है, ठीक है, 7S है क्या है। पहला है स्ट्रेटजी, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज सिस्टम्स, नेक्स्ट इज शेयर वैल्यूड, नेक्स्ट इज स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल। देखो यहाँ पे इन्होंने स्टाफ को भी इंक्लूड किया, ठीक है, तो बहुत से लोग क्या सोचेंगे यार स्टाफ का क्या काम है, खत्म करो यही राइट आंसर रहेगा, बट ऐसा नहीं है, इन्होंने स्टाफ को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। स्टाफ है स्किल, स्टाफ और स्किल स्टाइल, ये सारी तीन चीज़ें भी इंक्लूडेड है, ठीक है। स्टाफ तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार एक दो बार पूछा भी गया था कहीं, तो बहुत से स्टूडेंट्स इसका आंसर स्टाफ ही लगा के आए थे कि स्टाफ इंक्लूड नहीं है। तो थोड़ा सा यार यहाँ पे माइंड सेटअप करना है, जो राइट आंसर रहेगा इसका रहेगा स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये 7S जो इनका मॉडल है उसके इंक्लूडेड नहीं है स्टैंडर्ड। ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग। तो दोस्तों आपको याद होगा, अगर आप रेगुलरली अगर आप सच में इकोनॉमिक्स वगैरह की चीज़ें पढ़ते होंगे, कि जब भी कोविड स्टार्ट हुआ था, बात कर रहा हूँ मैं लास्ट ईयर की, मतलब 2020 अप्रैल की, उस टाइम पे कच्चे तेल का दाम इतना नीचे चला गया था कि वो बिल्कुल $0 से भी नीचे चला गया था, माइनस में चला गया था, मतलब कि इतना ज़्यादा कच्चा तेल बन गया था कि लोग लेने के लिए नहीं थे, पता ही नहीं था कि इकोनॉमी सर्वाइव कब करेगी, रिवाइव कब करेगी। तो तब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यही देखा जाता था कि यार ब्रेंट क्रूड ऑयल का इंडेक्स क्या चल रहा है। तो जो ब्रेंट इंडेक्स था ये है क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर जो थोड़े इकोनॉमिक्स बेस्ड हैं उनको करंट अफेयर की फॉर्म में पूछ सकता है, बट उसके लिए आपकी पकड़ होनी चाहिए सारे टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से। विच अमंग द फॉलोइंग इज शोन इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें से क्या शो होता है इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी फर्स्ट पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी का लिक्विडेशन मतलब कि कोई कंपनी है, कोई भी मैं XYZ कंपनी का एग्जांपल लूँ, ठीक है, वो कंपनी नहीं चल रही है, तो अभी क्या होगा, वो कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स होंगे वो RBI के पास जाएंगे, RBI के पास जाके गुहार लगाएंगे यार कि इनके जितने भी एसेट्स वगैरह हैं वो बेचो। तो RBI क्या करेगा, वहाँ पे कमेटी बिठाएगा, ठीक है, काफ़ी टाइम तक आप क्या होगे कि डेट तारीख पर तारीख चलती रहेगी, बट जब फाइनल डेट आ जाएगी तो लिक्विडेशन स्टार्ट होगा। अब लिक्विडेशन में क्या होगा कि सबसे पहले किसके पैसे दिए जाने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो पैसे दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं जनरली ऑप्शन सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के, जिन भी बैंकों ने लोन दिया है, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि बैंकों की हालत सबसे ज़्यादा खस्ता इसी से ही होती है, क्योंकि बैंकों का लोन वापस ही नहीं आता है, तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। और लास्ट में किसको दिया जाता है, अगर लास्ट में पूछा जाए तो लास्ट में दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब कि मेरे जैसे और आप जैसे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो कभी भी कंपनी जब भी कोई लिक्विडेशन होती है तो उसका क्या होता है, प्राइस बहुत कम आ जाता है। सपोज करो उसका शेयर 100 रुपये का चल रहा था तो 4-5 रुपये पर आएगा, तो लोग सोचेंगे इसमें हम 1000 शेयर खरीद लेंगे, दोबारा से कंपनी 100 रुपये बचाएगी तो हम 1 लाख का प्रॉफिट लेकर निकल लेंगे। बिल्कुल भी ऐसी कंपनी जो भी अंडर लिक्विडेशन रहती हैं उनमें जितना हो सके आपको खुद ही दूर रहना चाहिए। तो अभी रिसेंटली ऐसी कौन सी कंपनी है जो चल रही है, एक कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ आपको, आरकॉम भी ऐसा ही केस चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेनरी फेयोल इज़ फेमस फॉर व्हाट। तो हेनरी फेयोल किसके लिए फेमस है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सही आंसर बताने से पहले मैं यही कहूँगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन फैंसी क्वेश्चन है, बिल्कुल या तो आता होगा या छोड़ के आओगे, अगर आपने पढ़ लिया तो बिल्कुल आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में हेल्प होने वाली है। तो राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना था, हो सके तो जरूर अपने मार्क्स वगैरह बताइए, जिससे मुझे पता चला कि आप बिल्कुल अटेंटिव हो वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो आप ही का काम है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी डाउट फीडबैक या फिर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप बिल्कुल चाहें तो ओपन माइंड होकर कमेंट कर सकते हैं, बट प्लीज़ थोड़ा सा सेंसिटिविटी रखिए, थोड़ा सा हो सके तो ढंग से ही कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। So bye bye for now, and as always, God bless you all.